राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ शालिनी और लेकर आई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ्ता हम सब के लिए कौन सी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, किस तरह से अपने जीवन को मोल्ड करने की ज़रूरत है, परिवर्तित करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये वीक हम सब के लिए पॉजिटिव साबित हो। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हैं। आज मैं लाइव सेशन में आऊँगी, तो आप लोग नोट कर लें इस बात को और अपने क्वेश्चंस तैयार रखें। जो फ्री लाइव सेशन होता है, शुरू करते हैं मालिक के चरणों में प्रार्थना करके, क्षमा याचना करके, और उसके बाद हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये वीक जो है हम सब के लिए सौभाग्य लेकर आए। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. थैंक यू। अभी जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मुझे कंटिन्यूअसली बार बार एक पेड़ बहुत ही हरा भरा, फल तो नहीं थे उसमें, पर वो बहुत ही हरा, लश ग्रीन बड़ा पेड़, जैसे बहुत बड़ा वृक्ष कहूँगी मैं, पेड़ तो नहीं, वृक्ष जो बहुत घना और हरा भरा पेड़ मुझे बार बार नज़र आ रहा था, जैसे मुझे दिखाया जा रहा है। एल्गीज रून मुझे नज़र आया, और अभी मुझे एक चीज़ और नज़र आई। क्या थी वो? अभी ध्यान नहीं आ रही है एकदम से, क्योंकि इतने सारे डाउनलोड्स एक साथ होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ और नज़र आई थी पर अभी दिमाग से निकल गई। तो वो जो हरा भरा पेड़, क्योंकि वो बार बार फ्लैश हो रहा था मेरी थर्ड आई पे, तो इसकी अगर मैं इसको डिकोड करूं इस मैसेज को, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दैवीय कृपा की वजह से, ईश्वरीय कृपा की वजह से ये जो वीक है हम सब के लिए किसी न किसी तरीके की पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा तो किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा, बट सभी के लिए मेजॉरिटी की एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, क्योंकि ये बार बार फ्लैश कर रहा था, तो सभी की लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़
या पॉजिटिव इंसिडेंट इस वीक में ज़रूर घटित होगी, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। बाकी तो हम शुरू करेंगे एनर्जी, तब हमें पता चलेगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। एक्चुअली ये रीडिंग कल पोस्ट होनी थी और मैं डेक्स को जब एनर्जाइज कर रही थी तो मेरे साथ एक मिरेकल हुआ। वो तो मेरे साथ मालिक रोज़ ही करते हैं। डेक्स को मैं उनका जो कवर बॉक्स होता है उसमें ही रखती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से रहें, क्योंकि मेरे लिए ये किसी धार्मिक पुस्तक से कम नहीं है। मेरे लिए ये बहुत ही पूजनीय है। तो मैं जब डेक्स को एनर्जाइज कर रही थी तो वो मैंने जहाँ पर वो बॉक्सेस में से निकाल के रखे थे, वो बॉक्सेस अचानक से वो बॉक्सेस धड़ धड़ करके गिर पड़े ज़मीन पे, और मैं बड़ी चकित हो गई कि ये अचानक से क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन। जबकि कोई आया भी नहीं कमरे में, ना कोई कुछ भी नहीं, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये कुछ एकदम से गिरे। तो मुझे लगा कि मालिक बहुत इम्पोर्टेंट कोई संदेश देना चाह रहे हैं। तो मैंने सारे काम छोड़ के और सबसे पहले मालिक से पूछा कि मालिक ये इसका क्या इंडिकेशन आपने दिया है, ये गिर कैसे गए, क्या हुआ ये। पहले तो उनको उठाया, फिर उसके बाद मैंने माथे से लगा के, और उसके बाद फिर मालिक से पूछा कि आप क्या कोई संकेत देना चाहते हैं। तो मालिक ने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने मना कर दिया मुझे कि आज ये रीडिंग नहीं करनी है, मना कर दिया कि ये रीडिंग नहीं करनी है आज। तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाऊं मैंने सोचा थोड़ी देर रुकने के बाद, शायद थोड़ी देर रुकने के लिए कह रहे हैं। काफ़ी देर में रुकी रही और डेस्क मेरे सारे टेबल पर जहाँ पर मैं करती हूँ ये, वहीं पर ही मैंने छोड़ दिए, क्योंकि मैंने कहा भाई शायद थोड़ी देर मना कर रहे हैं कि अभी नहीं करनी है, शायद समय सही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद फिर मैंने पूछा तो फिर मना कर दिया और कहा कि इनको यहीं छोड़ दो डेस्क को। तो मेरे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या चक्कर, और मैं काफ़ी देर तक, रात तक, फिर मुझे मेरी किसी वजह से मैं नहीं कर पाई, कोई कारणवश। और फिर मैं जब रात को मैंने पूछा तब भी मुझे मना कर दिया, तो फिर मैंने नहीं करी कल रीडिंग। इस वजह से वो रीडिंग डिले हो गई। तो मेरे जो भी काम हैं वो मालिक के आदेश के द्वारा ही किए जाते हैं। तो आप सोच तो रहे होंगे कि मैम ने रीडिंग पोस्ट नहीं करी, पर उसके वजह जो है वो मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मैं अपना काम जो है वो मालिक के आदेश के बिना नहीं करती हूँ। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। चलिए शुरू करते हैं हम। आज मैं सबसे पहले थीम कार्ड लेना चाह रही हूँ, और उसके बाद मैं चार्म्स और टी लीव्स लेऊँगी। आज मेरा मन मुझे ऐसी अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले मैं थीम कार्ड लूँ। मैं थोड़ा सा एंगल इसका ठीक कर देती हूँ। आई होप आपको नज़र आएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए, हम सब कलेक्टिव्स के लिए ये वीक क्या थीम लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, थैंक यू। आई होप आपको दिख रहा है। यहाँ पर कार्ड है एपिफेनी,
फिनिक्स राइजिंग का कार्ड आया है, बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये। थू 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 नज़र ना लगे, इतना ज़बरदस्त कार्ड आया है कि राइजिंग फ्रॉम द एशेज़। कहने का तात्पर्य ये है कि पुनर्जन्म की एनर्जी, रीजनरेशन, जैसे किसी को नया जीवन दान मिल रहा है इस वीक में। दैवीय कृपा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मुझे कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि दैवीय कृपा की वजह से कुछ ना कुछ पॉजिटिव हर किसी की लाइफ में घटित होगा। और वही कार्ड यहाँ पर वो एनर्जी दे रहा है कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आएगा जिससे कि आपका ये वीक जो है वो पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है सभी के लिए, फॉर ऑल कलेक्टिव्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। लॉर्ड विष्णु और माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा, दैवीय कृपा जैसे कहते हैं ना, देवी की कृपा, चाहे वो लक्ष्मी माँ हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो विद्या की देवी हो, माँ काली हो, मुझे यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा हो, माता भुवनेश्वरी हो, और लॉर्ड विष्णु की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। लॉर्ड गणेश की एनर्जी, विघ्नहर्ता, दैवीय कृपा। मैं जो बार बार स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि दैवीय कृपा की वजह से कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में, पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो होगा इस वीक में सभी के लिए। राइजिंग फ्रॉम द एशेज़ मतलब सब कुछ नष्ट हो गया, भस्म हो गया, तबाह हो गया, और उसके बाद एक नया निर्माण, नव निर्माण की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स उड़ती हुई आसमान में नज़र आ सकती हैं, आँखों से, अपनी आँखों से आपको दिखाई दे सकती हैं। मैं रील्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो कि लेफ़्ट में जा रही हैं। जहाँ भी आप देखेंगे तो वो लेफ़्ट में जा रही हैं बजाय राइट में जाने के। दैट मीन्स जो कुछ भी पुराना था आपके जीवन में वो सब ख़त्म हो रहा है। वो सब अपनी वो सब उसको उड़ा के ले जा रही हैं। जो भी नेगेटिव था उसको उड़ा के आपकी जगह को जैसे डीक्लटर किया जा रहा है, या आपकी एनर्जी को जैसे डीक्लटर किया जा रहा है, सफाई अभियान जैसे चलता है ना, तो वो सब हट रहा है। पास्ट, पुरानी यादें, पुरानी जो भी कुछ मैं बोलूँ तो मुझे रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। नेस्ट की एनर्जी आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। कंसेप्शन या चाइल्ड बर्थ की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। विजडम, नॉलेज, ज्ञान लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ज्ञान की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड आप, या तो मेडिटेशनल म्यूज़िक हो सकता है, या फिर कोई म्यूज़िक से रिलेटेड आप कुछ सीखते हुए या कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत छोटी छोटी बर्ड्स, जो बड़ी बर्ड्स हैं वो तो आपको लेफ़्ट में जाती हुई नज़र आएंगी, और बहुत छोटी छोटी बर्ड्स जैसे स्पैरो वगैरह होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स, वो आपको राइट में जाती हुई मल्टी कलर्ड, मतलब अलग अलग कलर की, वो झुंड में राइट में जाती हुई नज़र आएंगी। जैसे कोई नए बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो पुरानी एनर्जी तो पीछे जा रही है, जो हटा रही है सारी नेगेटिव एनर्जी को, और जो छोटी छोटी बर्ड्स हैं वो नए शुभारंभ को दिखा रही हैं। वो सारी झुंड में राइट में जाती हुई नज़र आएंगी, इन द राइट डायरेक्शन। मतलब आप नव निर्माण की तरफ आगे अग्रसर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्लू कलर की, पर्पल कलर की, जो मोर पंख का कलर होता है उस कलर की बटरफ्लाइज आपको नज़र आ सकती हैं। हमिंग बर्ड उस नज़र आ सकती है। नेस्ट
चिड़िया का घोंसला नज़र आ सकता है। ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई विद रेनबो कलर्स, या तो उसमें ऑरेंज एंड ब्राउन, ऑरेंज एंड मतलब मल्टी कलर्ड अगर मैं कहूँ तो। वैसे दिखती नहीं है ऐसी मल्टी कलर्ड, पर मुझे ऐसी कोई एनर्जी आ रही है कि येलो ब्राउन मिक्स हो सकता है, येलो ब्राउन ब्लू ऑरेंज, इस टाइप का कोई मिक्स हो सकता है। ऐसी कोई बटरफ्लाई मल्टी कलर्ड वो नज़र आ रही है। मोर पंख आपको नज़र आएगा या फिर मोर नज़र आएगा। मोर की आवाज़ आपको नज़र आ सकती है। अगर आप मून वॉक करते हैं, जैसे आप जैसे छत पर या आप चल रहे हैं, तो आपको तारे सितारे देखने का अगर बहुत शौक़ है और आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आपको बहुत सारे तारे जो हैं वो बहुत तेज़ चमकते हुए आसमान में नज़र आएंगे, जैसे बहुत शाइन कर रहे हैं, डेली रूटीन से ज़्यादा जैसे कोई शाइन कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आपका जो आने वाला समय है वो आपके लिए नेम एंड फेम लेकर आ रहा है। नेम एंड फेम, आपको या तो कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या फिर उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है किसी फैमिली में, या फिर इनहेरिटेंस से कुछ मिल सकता है, या आप समृद्ध होते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो स्टेटस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एकदम से स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, नेम एंड फेम आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी आती भी नज़र आ रही है। मतलब रेनबो ब्लेसिंग्स की एनर्जी है यहाँ पर। फीनिक्स राइजिंग और बहुत ज़्यादा पावर की एनर्जी आ रही है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी। आप इस वीक में बहुत एनर्जाइज्ड फील करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं थक गई या थक गया, मेरे को थकान हो रही है, ऐसा नहीं लगेगा। आप बहुत ही सी हॉर्स भी मुझे नज़र आ रहा है। सी हॉर्स फर्टिलिटी का भी कारक होता है। मेल सी हॉर्स जो है वो बेबी डिलीवर करता है, एग्स देता है, तो यहाँ पर फर्टिलिटी के बहुत हाई चांसेस हैं। शादी से रिलेटेड कोई शुभ समाचार, चाहे वो न्यू के लिए हो, अगर आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कोई पार्टनर आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। एकदम से हो सकता है कि शादी पे बात ना पहुँचे, पर लव लाइफ में कुछ अच्छा, जैसे फॉर सिंगल्स कोई न्यू लव की एनर्जी आ रही है कि कोई जुड़ता हुआ कनेक्शन इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नया पर्सन, लड़का हो या लड़की, वो कनेक्शन कुछ नया इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है और लॉन्ग टर्म में जाके ये शादी में परिवर्तित भी होगा। ऐसा भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपको कहीं रस्सी बंधी हुई नज़र आ सकती है, एक कोने से दूसरे कोने में। मुझे यहाँ पर जुड़ने की एनर्जी आ रही है, जैसे कुछ जुड़ रहा है, जैसे दो दिल मिल रहे हैं, जैसे कोई काम पूरा हो रहा है किसी की हेल्प से। कुछ लोगों के लिए दैवीय कृपा की वजह से पूरा होगा, कुछ लोगों के लिए ईश्वर कुछ ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। फाइनेंशियल गेन की एनर्जी आ रही है, फाइनेंस, मनी आता हुआ, मनी की आवक, जैसे मनी आता हुआ नज़र आ रहा है। वो बात नहीं कर रही हूँ कि खर्चा होगा कि नहीं, पर मनी आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे किसी की लाइफ में अगर पैसा नहीं आ रहा था तो पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें जुड़ रही हैं, अब स्टेबिलिटी की तरफ एनर्जी जा रही है। ये वीक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। रेनबो ब्लेसिंग्स की एनर्जी आ रही है। इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर इसी को कार्ड को एक्सप्लेन करती रहूँगी तो घंटा भर लग जाएगा। जैसे किसी को फ्रीडम की एनर्जी आ रही है,
जैसे किसी को किसी बंधन से मुक्त कर दिया गया है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं तो उससे आप मुक्त हो रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं उस रिलेशन से। विंग्स मिल रहे हैं, उड़ान, जैसे कोई ऊंची उड़ान भरता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, बट एक फ्रीडम की एनर्जी आ रही है, जैसे आप अपनी मन मर्जी का कुछ कर पाएंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी। इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि इसको अगर मैंने शुरू करा तो मैं इसको 1 घंटे की रीडिंग बना सकती हूँ। इस पर क्लैरिटी आ रही है, समझ, नॉलेज को विजडम में जैसे कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, मैं किस दिशा में जाने वाला हूँ, या मुझे किस दिशा में जाना है और मेरे को क्या करना है। ये एनर्जी आ रही है। सूर्य की बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। जैसे सूर्य देव जो हैं, जैसे शाइन करते हैं ना, राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। एक और मैसेज आ रहा है कि आप दुनिया को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे दुनिया आपको फॉलो करेगी। कुछ आप लेगेसी क्रिएट करते हुए भी ना, मतलब ये स्पेसिफिक मैसेज है कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए। आई डोंट नो किसके लिए है, बट कुछ ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि ब्लेज योर ओन ट्रेल, यानी कि तुम दुनिया को फॉलो मत करो, दुनिया जो कर रही है वो उसे करने दो, तुम अपनी राह पे चलो, तुम्हें जो सही लगता है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली उनके लिए जो स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। उनकी जो क्या कहते हैं, इंट्यूशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप सही निर्णय लेंगे, सही टाइम पर लेंगे, और आपको गाइडेंस मिलेगी दैवीय कृपा की वजह से कि आपको किस दिशा में जाना है और क्या करना है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। बार बार मेरे मुंह से रेनबो ब्लेसिंग्स निकल रहा है। मोर पंख अगर आप अपने घर में रख लेंगे तो वो भी एक बहुत शुभ संकेत है। तुलसी माँ की सेवा अगर आप करेंगे इस वीक में तो वो भी बहुत शुभ है आपके लिए। पता नहीं किसी के लिए तुलसी विवाह की भी एनर्जी आ रही है। तुलसी विवाह, आई डोंट नो, पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज। या माँ तुलसी की सेवा करना, ये भी एक मैसेज आ रहा है। बहुत सारे अनगिनत मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा कार्ड आपने दिया है इस वीक के लिए। रून सिंबल देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए। रून सिंबल नीचे ही गिर गया वो तो, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं उठा लूँ उसे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मुझे एल्गीज सिंबल नज़र आया है और एल्गीज का ही रून निकल कर आया है। देखिए आप मालिक का करिश्मा, मोमेंटम, गति। जैसे किसी की गाड़ी रुक गई थी, चल नहीं रही थी, जीवन की गाड़ी जो है, लाइफ की जो जर्नी है, वो जैसे अटक गई थी, रुक गई थी। आप कितना भी ज़ोर दे रहे थे पर वो आगे खसक ही नहीं रही थी। तो उसमें गति आ रही है, मोमेंटम आ रहा है। अब आपकी गाड़ी जो है सीधे रास्ते चलेगी। प्रोटेक्शन आ रहा है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, प्रोटेक्शन की एनर्जी है। स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ आ रही है। विक्ट्री आ रही है। किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छी यही सिंबल मुझे नज़र आया था जब मैं प्रार्थना कर रही थी। मुझे एल्गीज सिंबल, मैंने बोला भी था कि मुझे एल्गीज सिंबल नज़र आ रहा है। चलिए पहले अब हम चार्म्स देख लेते हैं। आई होप आपको दिख रहे हैं। मालिक इस वीक के लिए क्या चार्म्स आप देना चाहेंगे फॉर ऑल कलेक्टिव्स? आप क्या बताना चाहेंगे?
चलिए देखते हैं, आज काफ़ी सारे निकल आए, इसमें से शुरू करते हैं। यहाँ पर है ये जो क्लिप होता है ना, जो चिमटी होती है जिससे हम कपड़े सुखाते हैं, आई होप आपको दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर एंकर या स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है, जैसे आपको मतलब जैसे पेड़ होता है ना, पौधा, नया नया पौधा लगाया है, क्योंकि रीजनरेशन की एनर्जी है, तो पुराना तो सब ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, तो अब नया नया पौध लगाइए। तो वो पौध जो है वो किसी भी आंधी तूफान की वजह से नष्ट ना हो जाए, टूट के बिखर ना जाए, या पौधा ख़राब ना हो जाए। तो उसको स्टेबिलिटी देने के लिए रूट्स जो हैं उसकी, वो जब तक जमेंगी नहीं मिट्टी के साथ, तब तक उसको जैसे एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, जिससे कि वो पौध ख़राब ना हो। तो वो सपोर्ट सिस्टम जैसे आता हुआ नज़र आ रहा है आपके जीवन में। ये है वो चिमटी, जो ऐसे हम कपड़े सुखाते हैं ना, तो उड़े ना वो, तो जैसे एक सपोर्ट सिस्टम। ये सपोर्ट सिस्टम कुछ लोगों के लिए दैवीय कृपा है, कुछ लोगों के लिए ईश्वर की तरफ से कोई हेल्पफुल जना आपकी जीवन में भेजा जाएगा या जाएगी, या मल्टीपल लोग जो आपकी हेल्प करेंगे और आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। ये मैंने बोला भी था। यहाँ सूर्य की एनर्जी आई है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, सनफ्लावर है ये, और सूर्य की एनर्जी को दर्शा रहा है। तो मैंने अभी बोला भी था कि सूर्य भगवान की जैसे दैवीय कृपा, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य उदय हो रहा है, एक नया जीवन का आरंभ हो रहा है, नया जीवन, नया दिन, शुभ समाचार लेकर आ रहा है, कुछ ऐसा ये एनर्जी है। फिर जैसे बादल, जो भी क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है, जैसे बादल रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आपके जितना भी आपके अंदर नेगेटिविटी है वो सारी की सारी निकल जाएगी किसी ना किसी वजह से। जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, आपके आसपास की सराउंडिंग में, वो सारी क्लेंस हो रही है। और पानी जो है वो बहुत बड़ा क्लीनिंग एजेंट माना जाता है। पानी से बहुत चीज़ें क्लीन होती हैं, हील भी होती हैं। तो जब हमारे आंसू बहते हैं तो भी हम काफ़ी हल्का महसूस करते हैं रोने के बाद। तो जैसे यहाँ पर बादल रो रहे हैं, इसका मतलब है कि जैसे आपकी जो एनर्जी है वो क्लेंस हो रही है। आपकी बॉडी के सारे जो नेगेटिव टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिक एनर्जी जो भी थी आपके आसपास में, आपकी लाइफ में, वो सारी रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव एनर्जी की अनुभूति करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मुझे माँ लक्ष्मी की एनर्जी दे रहा है, पता नहीं क्यों। पिंक कलर का फ्लावर है ये, और ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी दे रहा है। तो जैसे लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही है। फ्लावर वैसे भी हमेशा खुशी को दर्शाते हैं। हम किसी को फूल देते हैं तो वो खुश होता है, या हम भी अगर फूलों को देखते हैं, हमारे बगीचे में अगर फूल लगे हों, हमारे पौधों में फूल लग जाते हैं, तो हम कितने खुश होते हैं, हमें एक अच्छा अनुभव होता है, हमारा मन जो है खुशी महसूस करता है। तो किसी तरीके की हैप्पीनेस हो सकती है, किसी के लिए फाइनेंशियल हैप्पीनेस हो सकती है, किसी के लिए इमोशनल हैप्पीनेस हो सकती है। तो माँ लक्ष्मी जो हैं वो तो वैसे भी अबंडेंस की देवी हैं, तो वो किसी भी तरीके से अबंडेंस आपके जीवन में लेकर आ रही हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे एक पेड़ नज़र आ रहा है, जो बहुत ही एक वृक्ष नज़र आ रहा है, जो बहुत ही, जिसमें पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं, वो नहीं है, फ्रूट नहीं है, बट पत्तियाँ हैं। और ये यहाँ पर वृक्ष ही नज़र आ रहा है विद प्रोटेक्शन, जैसे उसके चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है।
तो ये मुझे आपकी की ही एनर्जी लग रही है कि आपके जीवन में इतनी ग्रोथ आ रही है, आने वाला जो समय है ये इस वीक के ही लिए रेजोनेट नहीं करेगा, ये हो सकता है अगले 6 महीनों तक रेजोनेट करे कि इतनी प्रगति आपके जीवन में होने जा रही है कि आप फलते फूलते नज़र आ रहे हैं। ग्रोथ की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है और यही मुझे एग्जैक्टली दिख रहा था उसमें जब मैं प्रार्थना कर रही थी, और बार बार यही फ्लैश हो रहा था। और इसके साथ प्रोटेक्शन साथ में है, तो दैवीय कृपा। फिर यहाँ पर है चेरी ऑन टॉप, मुझे नज़र आ रहा है जैसे लव, तो जैसे कोई स्वीट लव, न्यू लव, बार बार न्यू की एनर्जी आ रही है। कोई न्यू लव ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है, आप डेट पर जा सकते हैं, डेटिंग की एनर्जी आ रही है, मिलने की एनर्जी आ रही है किसी न्यू पर्सन से, कोई न्यू एक्वेंट, कोई न्यू लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। मुझे पुरानी वाइब्स अभी तक तो नज़र नहीं आएंगी, ये कुछ न्यू लव है, स्वीट मेमोरीज आप बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर अगेन सनफ्लावर आया है, तो 2 बार सूर्य की एनर्जी आई है। ये सूर्य ही हैं एक्चुअली में, तो ये सूर्य हैं और ये सनफ्लावर हैं। तो अगेन सनफ्लावर, सूरजमुखी जो है वो बहुत ही अच्छा पौधा जो है, जो सूर्य की एनर्जी को लेता है, एब्जॉर्ब करता है और उधर ही झुक जाता है जहाँ सूर्य चलता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके जीवन में, और सूर्य हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, उन्हीं की वजह से जीवन है। तो जैसे आपको गुरु का ज्ञान मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप उसी तरफ चलेंगे जिस तरफ आपके गुरु आपको डायरेक्ट करेंगे, जिस तरफ आपके इष्ट, आपके भगवान आपको डायरेक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम्हें अब इस रास्ते चलना है, मेरे पीछे पीछे चलते चलो। तो जैसे सूरजमुखी जब उसकी तरफ झुकता है ना, सूरज की तरफ, जैसे जैसे, तो वैसे वैसे आप भी ईश्वर की तरफ झुकते हुए, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए, उनकी कृपा के द्वारा आगे बढ़ते चलेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है। फिर यहाँ पर बर्ड है, जो छोटी बर्ड है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि छोटी बर्ड्स आपको नज़र आ सकती हैं जो लेफ़्ट से राइट में जा रही हैं, और बड़ी बर्ड्स नज़र आएंगी जो राइट से लेफ़्ट में जा रही हैं। तो ये छोटी बर्ड है और इसके हाथ में पेंटिकल है। किसी तरीके की न्यूज़ आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई फाइनेंशियल गेन आ सकता है, किसी तरीके की कोई न्यूज़ है, कोई समाचार है जो शुभ है, शुभ समाचार, उसकी एनर्जी है। यहाँ पर जैसे कुछ खूबसूरत सा किसी को कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन। अगर आप कोई मॉडलिंग वगैरह करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्राउन की भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, जैसे किसी को ताज, मैंने कहा था ना उत्तराधिकारी, ये भी एक एनर्जी आ रही है यहाँ पर मुझे, कि जैसे किसी को उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है, कि कुछ जैसे फादर नहीं रहे या कुछ ऐसा, और उसके बाद अब आपको घर का जैसे होता है ना, वो पगड़ी समारोह भी होता है, कुछ कई लोगों के कई कई चीज़ें होती हैं, तो कुछ ऐसा कि अब आप उत्तराधिकारी हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है मुझे, कुछ गिफ्ट से रिलेटेड, कुछ मॉडलिंग अगर आप करते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से आपको कोई क्राउन मिल रहा है, या फिर कोई गिफ्ट आइटम चांदी का कोई आपको दे सकता है, चांदी या सोना, या कोई प्रेशियस ज्वेलरी आप बाय कर सकते हैं या आपको गिफ्ट में मिल सकती है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, जैसे कोई गले का सेट है या कोई पेंडेंट है या कुछ ऐसा। अगेन ये भूल भुलैया वाली एनर्जी आ गई,
तो जैसे मैंने अभी बताया डायरेक्शन मिल रहा है आपको, अभी जस्ट मैंने बताया था, वही सेम एनर्जी है ये, कि इस भंवर से आप बाहर निकल गए। जैसे कोई भंवर में फंस गया था, दलदल में फंस गया था, उससे बाहर निकाल दिया गया है आपको। इसीलिए फीनिक्स राइजिंग का कार्ड आया है। जो बिल्कुल धंसने जा रहा था, मृत्यु जिसकी संभव थी कि बस मृत्यु तुल्य, मतलब जैसे उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा या बच जाऊंगी, तो वो बाहर निकाला जा रहा है। इस वीक में आप ऐसा फील करेंगे कि मैं किस मुसीबत से बाहर निकाल दिया गया हूँ, मुझे एक नया जीवन मिला है। आउल की एनर्जी आई है, विजडम, मैंने अभी आउल की बात करी थी, यहाँ पर भी आउल, आपको आउल दिख सकता है। कुछ लोगों को रियलिटी में भी दिख सकता है। एक मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि रियलिटी में भी आपको आउल दिख सकता है, ब्राउन से कलर का। विंग्स, उड़ान, फ्रीडम, मुझे यहाँ उड़ान की एनर्जी आ रही है, जैसे किसी को फ्रीडम मिल रहा है, विंग्स मिल गए, कि मैं अपनी तरीके से अपने जीवन की उड़ान भरता हुआ नज़र आ रहा हूँ आने वाले समय में। ये एनर्जी है, और ये इस वीक के लिए ही नहीं है, आगे भी मुझे नज़र आ रही है। लीफ, जैसे पुराने पत्ते झड़ गए और अब नए पत्ते आ रहे हैं उस पेड़ में, तो एक नया निर्माण, एक नया जीवन। और लीफ हमेशा क्या करती है, खाना बनाती है पूरे पेड़ के लिए, फोटोसिंथेसिस। माँ अन्नपूर्णा की एनर्जी भी यहाँ पर जुड़ गई, जो मेरे को स्टार्टिंग में फील हो रही थी। तो खाने का इस बिल्कुल भी अनादर ना करें। अगर एक आवाज़ में आपको खाने के लिए बुलाया जा रहा है तो तुरंत ही चले जाएं। बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि माँ अन्नपूर्णा को नाराज़ कर दें। माँ अन्नपूर्णा की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, जिससे कि आपके जीवन में हरियाली आती हुई नज़र आ रही है। हरा भरा खेत होता है ना जैसे, तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि लीफ ही फोटोसिंथेसिस करती है, खाना बनाती है पूरे पेड़ के लिए और सबको सप्लाई करती है। तो यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा की एनर्जी भी जुड़ गई। फिर यहाँ पर है फाउंटेन, वाटर थेरेपी, पार्क वगैरह, हरियाली, बगीचा। अगर आप बगीचा लगाते हैं या पार्क में जाते हैं या कुछ टाइम हरियाली में बैठते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग अपने घर में कोई वाटर फाउंटेन टाइप की चीज़ भी लगा सकते हैं। ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है कि आप कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो वाटर फाउंटेन हो। कुछ लोगों के लिए मुझे एक्वेरियम की एनर्जी आ रही है, या आप एक्वेरियम बाय कर सकते हैं। या फिर आपको हो सकता है कहा गया हो कि मछली को दाना वो डालो, तो आप हो सकता है कि वहाँ जाकर किसी ऐसी जगह पर जाकर मछली को दाना डालें। ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जैसे बड, जो कली होती है ना, फूल जो होता है वो कली से मतलब पहले उसमें बड आती है, फिर वो बड के जो पत्तियां हैं वो खुलती हैं, फिर जाके वो फ्लावर बनती हैं, वो फ्लावर बनता है। तो मुझे यहाँ पर एक वो भी एनर्जी आ रही है कि जैसे एक कली बनी और फिर वो कलियों की पत्तियाँ जो हैं, वो पंखुड़ियाँ जो हैं वो खुल रही हैं और वो फ्लावर ब्लॉसम करने के लिए रेडी हो रहा है। एक ये भी एनर्जी आ रही है, और एक पॉलिनेशन की एनर्जी आ रही है, जो मैंने आपको कंसेप्शन की बात करी थी। पॉलिनेशन का मतलब है कंसेप्शन ही होता है फ्लावर उसमें, बॉटनी में। तो पॉलिनेशन की एनर्जी भी आ रही है कि एक से दो होना, तो जुड़ना, एक वो भी एनर्जी आ रही है कि कोई रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो कंसेप्शन के लिए अगर ट्राई करते हैं तो कंसीव कर लेगी वो फीमेल। ये भी एक एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। चाइल्ड बर्थ, वैसे मुझे चाइल्ड बर्थ से ज़्यादा कंसेप्शन की एनर्जी आ रही है।
नेस्टी, मुझे ये खुशी के बादल दिख रहे हैं बजाय दुख के। खुशी की एनर्जी है, हैप्पीनेस। जैसे सुबह का जो सूरज होता है ना, गुलाबी से रंग का होता है। जब सुबह का जब वो जो पूरी लाली होती है ना सुबह की, वो पूरी बिल्कुल इस तरह की होती है, गुलाबी गुलाबी सी, जो बड़ी एक नई वाइब्रेंट एनर्जी देती है, खुशनुमा। तो मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर आइसक्रीम भी आई है, मुझे सुनाई दे रहा है आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी स्क्रीम, कुछ ऐसा। जैसे खुशी, अगेन आइसक्रीम हम कब खाते हैं? खुशी में ही खाएंगे, दुख में तो खाएंगे नहीं। तो जैसे मिलकर सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में, या फिर आप कोई सेलिब्रेशन अटेंड करें। शादी वादी हो सकती है, या किसी घर में शादी है, किसी पड़ोसी की शादी है, किसी फलाने की शादी है, जो भी कुछ, किसी तरीके का सेलिब्रेशन आप अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप मीठा बना सकते हैं अपने घर में, मीठा खा सकते हैं। मिठाई की एनर्जी आ रही है, मिठास, जैसे जीवन में मिठास आ रही है। ज़िंदगी जो है, जो इतनी कड़वी जहर हो गई थी, वो उसमें मिठास आ रही है। फिर यहाँ पर मेरे को रेनबो ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पर, और ये मुझे रेनबो ब्लेसिंग्स की एनर्जी दे रहा है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी दे रहा है। जैसे किसी ने गोल कर दिया, जैसे फुटबॉल होती है ना, गेम होता है फुटबॉल, उसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की तरफ गोल कर दिया तो वो जीत गए। तो जीत की जो खुशी होती है वो भी नज़र आ रही है कि आपने इतने गोल करे कि आपने सामने वाली पार्टी को हरा दिया। कुछ ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर कि आपके ऊपर इतनी दैवीय कृपा हुई कि आपने दूसरी पार्टी को हरा दिया। कुछ ऐसा, अगर कोई केस वगैरह भी चल रहा हो तो हो सकता है आपको उसमें सक्सेस मिले। फिर यहाँ ट्रैवल की एनर्जी है। हो सकता है आपका कोई या तो आपका रीलोकेशन हो, ट्रांसफ़र हो, या किसी की शादी तय हो जाए तो वो जो है उसका दूसरी जगह जाने का, नेचुरली वो दूसरे घर जाएगी अपना घर छोड़ के। तो कुछ ऐसी एनर्जी, मतलब शादी तय हो गई तो नेचुरली एक तरीके की एनर्जी आ गई ना कि भाई आप दूसरे घर जाएंगे। ये नहीं मतलब है कि इसी वीक में जाएंगे, पर ये तो फिक्स हो गया कि भाई हाँ दूसरे घर जाना है। तो कुछ लोगों के लिए वो फिक्स एनर्जी का फिक्स होना, मतलब जैसे शादी तय होना, वो एनर्जी हो सकती है। जैसे कोई पास्ट को रिलीज़ कर रहा है, सारा जो पास्ट है उसको रिलीज़ करके आप नॉर्थ नोड की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आप अपने राइट डायरेक्शन में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी एक एनर्जी आ रही है, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग शॉर्ट डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोग होम कमिंग की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों का रिश्ता बाहर से आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपने मतलब आप ट्राई कर रहे हैं तो मतलब दूर से रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई दूसरी जगह से रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। इंटरकास्ट भी हो सकता है। मुझे एकदम से 5 नंबर नज़र आया। 5 हमेशा चेंज को दर्शाता है, तो किसी तरीके का चेंज आपके जीवन में आ रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव है। और कुछ लोगों के यहाँ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ सकते हैं, अचानक से कुछ विजिटर्स आ सकते हैं आपके घर में। एक ये भी एनर्जी पिक हो रही है।
तो ये थे सारे चार्म्स। आज बड़ी डिटेल्ड रीडिंग हो रही है, क्या करूं। मैसेजेस ही आज मालिक इतने सारे दे रहे हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। अच्छा, टी लीव्स तो हमने देखा ही नहीं। टी लीव्स से मैसेज ले लेते हैं पहले। मालिक प्लीज़ गाइड करें, आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे फॉर ऑल कलेक्टिव्स फॉर दिस वीक। पहले इनको देख लेते हैं। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। अच्छा, ये मैसेज आया है कि रिस्क मत लीजिए। आई होप आपको दिख रहा है। फिर यहाँ मंथ आया है जनवरी। किसी को सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, इस टाइप की सीजनल बीमारी, मतलब वायरल टाइप का कुछ हो सकता है, उससे बचें। वैसे भी सर्दी इस बार ज़्यादा पड़ेगी, तो अपना ध्यान रखें। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, तो आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। शॉर्ट जर्नी, अभी मैंने जस्ट ही बात करी थी शॉर्ट जर्नी की। कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। परसिवियर, हिम्मत रखो, तुम सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की शक्ति और क्षमता रखते हो। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, यहाँ पर आया है बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, और यहाँ पर आया है कि आप टेकिंग अ चांस, मतलब आप चांस ले सकते हैं। वो पास्ट की एनर्जी और ये प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही है मुझे, कि आप कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को मना किया जा रहा है और कुछ लोग अब रिस्क ले सकते हैं। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, कोई पर्सन आपके लिए सोच रहा है या सोच रही है। व्हाट एल्स, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल कलेक्टिव्स इस वीक की एनर्जी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। चलिए, गोल्ड फिश, तो मटेरियल वेल्थ में ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। ओल्डर वुमन, किसी भी फीमेल से या किसी भी फेमिनिन एनर्जी से, कोई ज़रूरी नहीं है कि वुमेन ही हो, कोई भी किसी भी पर्सन से आपका रिलेशन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ जुलाई है, हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़ें जो वाटर साइन का हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ जुलाई में आता हो, या आपके साथ कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हो पहले जुलाई में, फिर डिस्कनेक्ट हो गया हो और अब वापस वही पर्सन वापस आपसे कनेक्ट हो रहा हो। ये भी एक एनर्जी आई है। थ्रोन, मैंने पोजीशन ऑफ अथॉरिटी स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको, कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपको मिल सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के साथ ये आंसर आया है, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो क्लियर हो जाएगी। हैप्पीनेस की एनर्जी है, हैप्पी टाइम्स, खुशियों का समय आ रहा है। यहाँ रोज़ है, रोमांस इज़ इन द एयर, तो लव एंड रोमांस ब्लॉसम करता हुआ नज़र आएगा। ये मुझे अगेन न्यू एनर्जी नज़र आ रही है।
समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड समथिंग, ये पुरानी एनर्जी है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ इसके जस्ट नीचे आया है, तो ये पास्ट की एनर्जी है जो रिलीज़ हो गई। न्यू जॉब, न्यू करियर, न्यू वाइटैलिटी, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। विक्ट्री, विक्ट्री की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है। करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, किसी भी चीज़ में। साइकिक एबिलिटी आपकी एनहेंस, इंट्यूशन एनहेंस होती हुई नज़र आ रही है, ये मैंने बता दिया था आपको। फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, ये भी मैंने बता दिया था। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस का जैसे फल आपको मिलने जा रहा है, ये एनर्जी निकल कर आई है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, अब हम शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल, बार बार मेरे से पाइल निकल रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक, इस वीक के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। राधा स्वामी। इस वीक के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, प्लीज़ गाइड करें। वाओ, ये कार्ड कभी निकलता ही नहीं है और आज निकला है। केयरिंग कनेक्शन, पहला ही कार्ड आपके लिए लव से रिलेटेड है। आई होप आपको दिख रहा है, राइट। केयरिंग कनेक्शन, तो कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, तो क्या कहते हैं, फेम, नेम, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, न्यू जॉब, न्यू करियर, न्यू बिजनेस में ग्रोथ, बिजनेस, करियर, प्रोफेशन, उसमें ग्रोथ, नेम, फेम, मनी, स्टेबिलिटी, ये आती भी नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए शादी तय होते ही आपका अचानक से काया पलट हो जाएगी, ये भी एक एनर्जी, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन के जस्ट बाद ये आया है, तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि शादी का रिश्ता तय हुआ और एकदम से जैसे कुछ आपके लव पूरी स्थिति ही चेंज हो गई। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ईश्वर की गाइडेंस, ईश्वर की ब्लेसिंग्स, दैवीय कृपा की वजह से ये सब कुछ होगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ होने वाली है, बहुत सारे डाउनलोड्स रिसीव कर सकते हैं आप लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। सेवा की एनर्जी आ रही है, सेवा भाव रखिए, लोगों की सेवा करिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा निस्वार्थ भाव से। डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं आपके दरवाजे पे, दस्तक दे रही हैं। दरवाज़ा ऑलरेडी जैसे ईश्वर का मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे कि वो वो कहते हैं ना, स्वर्ग का द्वार खुल गया है। और यहाँ पर लोटस के फूल खिले हुए हैं, मोर है यहाँ पर, डव है यहाँ पर, रेनबो है यहाँ पर, और ये सूरज निकल रहा है जैसे, और यहाँ पानी का झरना बह रहा है जैसे। खुशी बहुत इमेंस, मैग्नानिमस खुशियाँ, लैवेंडर हीलिंग दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो हैप्पीनेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आपके आती भी नज़र आ रही है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो अपने गले का ध्यान रखें। अगेन वो एनर्जी आई है ENT वाली, अपने गले का ध्यान रखें। हो सकता है कि सर्दी ज़ुकाम टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, वायरल, एक ये मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज है कि कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन फील्ड में किसी को जॉब मिल सकता है, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कोई
काम आपको मिल सकता है, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, या फिर जिनका ऑलरेडी पास्ट में लव चल रहा था और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन थी तो कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक ये भी एनर्जी आ रही है। ओके, स्टेबिलिटी के साथ शनि महाराज की कृपा, डेस्टिनी की कृपा आपके ऊपर बरसती भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से एक तो आपके हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं, आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, और स्टेबिलिटी आ रही है आपके जीवन में, प्रोटेक्शन आ रहा है, दैवीय कृपा। बार बार मुझे दैवीय, यहाँ पर 3 4 1 2 3 4 कार्ड तो ईश्वर के ही आ गए। तो दैवीय कृपा तो बहुत तेज़ धार जैसे होती है ना, बरस रही है बुरी तरह, जैसे बारिश तेज़ बरसती है ना वैसे। और यहाँ प्रोटेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की शील्ड में आप ऑलरेडी हैं, तो बिल्कुल फ़िक्र मत करिए। और डेस्टिनी का सपोर्ट मिल रहा है, जो लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था वो सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आप पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे जा रहे हैं। और 9 + 2 = 11, 11 इज़ अ मास्टर नंबर, दैवीय कृपा का नंबर है। हमेशा मैं यही बात बोलती हूँ, और ये 11th मंथ है, तो 11 रीडिंग से ही इस रीडिंग को क्लेम करें। दैवीय कृपा जैसे बरस रही है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में जो मेजर शिफ्ट होने वाला है फॉर ऑल द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वो किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में होगा? मेजर शिफ्ट प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। राधा स्वामी, मेजर शिफ्ट किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में होगा? मेजर शिफ्ट, दया कीजिए, दया कीजिए मालिक। मेजर शिफ्ट किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में होगा फॉर मेजॉरिटी? डेविल, नेगेटिव एनर्जी का खात्मा, एंड ऑफ नेगेटिविटी, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। व्हाट एल्स? और यहाँ से देखिए माँ दुर्गा आई हैं। असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा अवतरित होती हैं, और मैंने स्टार्टिंग में बोला था माँ काली, माँ दुर्गा, तो ये कार्ड तो मैं ज़रूर लूँगी। व्हाट एल्स? तो जितनी भी नेगेटिविटी है ना आपके जीवन में से निकल गई, आप ये मान लीजिए इस वीक में। मेजर सभी के लिए ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, मेरे को लग ही रहा था। उछल के आए हैं, उछल के आए हैं श्री कृष्ण। जय हो प्रभु, जय हो राधे कृष्ण, जय हो कन्हैया, जय हो। लवर्स की एनर्जी, मैं बार बार ये सोचूं कि लव का इतने सारे वो आए हैं और लव की एनर्जी क्यों नहीं आ रही है एक्चुअली में। तो ये लव लाइफ के लिए बहुत ही खूबसूरत एक वीक होगा, जिसमें अमर प्रेम जिसे कहते हैं वो एनर्जी, और यहाँ पर भी मोर पंख मुझे नज़र आ रहा है, और वही पेड़ की हरी पत्तियाँ मुझे नज़र आ रही हैं जो मुझे स्टार्टिंग में उस टाइम नज़र आई थी ना, वही एनर्जी आ रही है।
कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है इस टाइम पीरियड में। वैसे मुझे न्यू एनर्जी या फिर पास्ट का कोई पर्सन भी आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपसे किसी वजह से अलग हो गया था या अलग हो गई थी। वो पर्सन वापस कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कोई कुछ ऐसा होगा, दैवीय चमत्कार या डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन होगी, कुछ डेस्टिनी ऐसा रूप लेगी जिससे कि आप वापस जुड़ जाएंगे। कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बॉटम की एनर्जी डेथ है। तो कोई कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आप लोग वापस जुड़ जाएंगे। किसी चीज़ का खात्मा होगा और उसके बाद आप दोनों वापस जुड़ जाएंगे। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। मालिक, और कोई कार्ड आप देना चाहेंगे? माय लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, और देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए एनर्जी फॉर ऑल कलेक्टिव्स। अरे ये कार्ड चांस की बात है। अब अगेन फिर से देखो चमत्कार हुआ है। ये मैंने सारा डेक सीधा रखा है, ये सारे डेक कार्ड सीधे हैं और ये कार्ड उल्टा है। बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक मतलब एक अधर झूल में लटके हुए थे, जैसे वो झूला होता है ना, जो कभी बैक एंड फोर्थ पेंडुलम की तरह इधर से उधर उधर से इधर झूल रहे थे, उससे बाहर आ जाएंगे आप। उस झूलने की जो एनर्जी थी ना, जिसमें कभी आप इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, निकल ही नहीं पा रहे थे उससे, भंवर से, तो उससे बाहर निकल आएंगे। इसीलिए डेथ के साथ आया ये। बहुत अच्छी एनर्जी है। व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। यांग, पावर, एनर्जी, पोजीशन, अथॉरिटी। प्रैक्टिकली आप सोचेंगे, आप जो है इमोशनल होकर कोई डिसीशन नहीं लेंगे। प्रैक्टिकल, लॉजिकल और एनालिटिकल तरीके से सोच विचार करके आप डिसीशन लेंगे। और एक नई शुरुआत, बार बार मुझे पैशन की एनर्जी आ रही है, कोई नई शुरुआत की एनर्जी आ रही है, जिसमें दैवीय कृपा आपके ऊपर, जैसे प्रोटेक्शन की, चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट करा हुआ है। ये एनर्जी है। थैंक यू मालिक। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। कोई हेल्प, कोई मदद आ रही है, ये आपको महसूस होगा। जो लोग मेरे इस चैनल से कनेक्टेड हैं और जो रेगुलरली मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, उनको तो स्पेशली महसूस होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मालिक, क्या कोई और भी कार्ड आना चाहता है? इतने कार्ड? आज तो मालिक वर्षा ही कर रहे हैं। हे प्रभु, चलिए
यहाँ पर पहला कार्ड आया था मिमिक्री, जो रिवर्स में आया है, ठीक है। मतलब जो लोग आपकी अवहेलना करते थे, जो लोग आपका तिरस्कार करते थे, जो लोग आपको बद्दुआएं देते थे, आपकी अवहेलना करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, वो सारे लोग आपके जीवन से हट जाएंगे, क्योंकि रिवर्स आया है कार्ड। रिमूवल ऑफ ऑल दोज एनर्जीज। लड़ाई झगड़ा कलेश कष्ट, बैटल की एनर्जी है। कंपटीशन, ये रिवर्स आया, अपने आप रिवर्स आया है। तो ये सारी चीज़ें जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप थे, कलह कलेश, चाहे वो घर का हो, चाहे पॉलिटिक्स ऑफिस में हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे पार्टनर के साथ हो, कंपटीशन, पॉलिटिक्स, इस टाइप की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो सारी हट जाएगी। ये रिवर्स में आया है कार्ड, तो सब हट जाएगा, ये रिमूव, ख़त्म। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था डायरेक्शन मिल रहा है, उससे पहले मैं ये वाले कार्ड देखूंगी क्योंकि ये आए हैं। फ्रीडम, मैंने क्या कहा था, ऊंची उड़ान भरते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे किसी को पंख मिल गए कि अब मैं अपने तरीके से अपनी दिशा में जा सकता हूँ, ऊंची उड़ान भर सकता हूँ, जो मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये एनर्जी है यहाँ पर। पावर, मेरे पास वो पावर आ गई, पोजीशन आ गई, डोमिनेंस अब आपकी चलेगी, जो आप कहेंगे वो होगा, अब दूसरे को झुकना पड़ेगा। डोमिनेंस, डायरेक्शन, मैंने क्या कहा था, जैसे किसी को सही दिशा मिल रही है, डोमिनेंस, किसी को डोमिनेंस कह रही हूँ, डायरेक्शन, किसी को सही दिशा मिल रही है कि तुम मेरे पीछे पीछे चलते चलो, मैं तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूँ, दैवीय कृपा। और लक, डेस्टिनी का सपोर्ट, ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं उछल के। और ये दोनों कार्ड आए हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। अगेन रिस्क का कार्ड आया है। और मेमोरी, पास्ट की मेमोरीज जो हैं, पास्ट का कोई पर्सन कुछ लोगों के लिए वापस लौट सकता है और उसको एक सेकंड चांस आप दे सकते हैं, क्योंकि रिस्क के साथ मेमोरी आया है। तो पास्ट का कोई पर्सन लौट के आ सकता है और आपको कहा जा रहा है कि आप सेकंड चांस उसको दे सकते हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है। बहुत अच्छी एनर्जी है। और देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें। आई होप आपको दिख रहा है। थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ तो और अच्छे से दिखेगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल कलेक्टिव्स इस वीक की एनर्जी। कोलैबोरेशन, हनी बी का छत्ता, हनी हनी है उसमें, शहद ही शहद है। शहद क्या देता है? अटूट मिठास, अल्टीमेट हैप्पीनेस। आपके साथ अब ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो आपके सहयोगी बनेंगे, आपके आगे की जर्नी में आपका साथ निभाने वाले होंगे। हनी बी जो है, बी का जो हाइव होता है, बी हाइव, उसमें जितनी भी बीज होती हैं वो सारी झुंड में एक साथ रहती हैं। कितनी ज़्यादा कोलैबोरेट करती हैं एक दूसरे के साथ, जुड़ के मिल कर रहती हैं। जुड़ मिल हंस सारे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है। तो जैसे जुड़ के रहना, कुछ कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो हमेशा जुड़ कर रहती हैं, कभी भी अलहदा नहीं रहती, अलग नहीं रहती। तो उसी तरीके से ये जो बी की जो कम्युनिटी है वो हमेशा कोलैबोरेट कर कर मिलजुल कर काम करते हैं, कभी भी अलग नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि भाई कंपटीशन इनमें हो कि मैं ये करूँगी तो तुम वो नहीं करोगी, हट जाओ यहाँ से, और ये और वो।
ये हमेशा जुड़कर रहते हैं और जुड़कर मिलकर इतना खूबसूरत शहद बनाते हैं जिसकी जो कोई बना नहीं सकता। और इसकी कितनी वैल्यू है, प्रेशियस है, ये अनमोल है। तो यहाँ पर वही ऐसे लोगों से आपका ईश्वर जुड़ाव कर रहे हैं और ये इच्छा पूर्ति का घर मुझे नज़र आ रहा है। तो जैसे कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर जो हैं, आपको दिख रहा है, हाँ, तो ईश्वर जो हैं आपको ऐसे लोगों से जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके सहकर्मी बनेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, किसी भी काम में आपके सहयोग करेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है जिसकी वजह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। व्हाट एल्स? और भी बहुत काम भी करते हैं, मेहनत की एनर्जी आ रही है, मेहनत का फल भी मिलेगा। माय लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। प्लीज़ गाइड करें। दया कीजिएगा तो दया। थैंक यू। ये कार्ड रिवर्स में आए हैं दोनों। मगवर्ट ड्रीम्स, रिदम, हायर सेल्फ, रियलिटी एंड रेस्ट। रेस्ट का समय चला गया। 13 नंबर का कार्ड है जो टैरो में डेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो वो समय चला गया जो एंड होना था ना। मगवर्थ जो है वो एक ऐसा अंधेरा है, अगर मैं बोलूँ तो, जो भी चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, डार्क एनर्जी, जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, हिडन डार्क एनर्जी, आप देख नहीं पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं थी, इल्यूजन था, भ्रम था, डार्कनेस थी। और ये एक वीड है, मतलब ये खराब पौधा है, तो वो निकल के बाहर आ रहा है। उसको अपरूट कर दिया गया है, उठा के बाहर फेंक दिया है, इसलिए रिवर्स आया है। ड्रॉइंग डाउन टू द मून, डिवाइन फेमिनिन सोर्स चैनल स्टिलनेस, ये भी रिवर्स आया है। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए। जैसे यहाँ पर मुझे ये कहा जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी तेज़ी से हो रही है जिसकी वजह से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और आपको वो सारी डार्कनेस जो है वो हट जाएगी आपके दिमाग से। आपके डी क्लटर होता हुआ नज़र आ रहा है, वो सारी चीज़ें अपरूट होती हुई नज़र आ रही हैं और फिर आपको क्लैरिटी ऑफ विजन नज़र आएगा। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत तेज़ी से की जा रही है आपकी, बहुत तेज़ी से। ये एनर्जी है यहाँ पर। एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। इतने सारे कार्ड एक साथ नहीं लूँगी। मालिक एक एक करके दे दीजिए प्लीज़।
कभी कभी इतनी अच्छी रीडिंग आती है थू 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 कि मन करता है कि और मालिक क्या बताना चाहते हैं, ऐसा मन चाह रहा है कि करती जाऊं। अगेन बी, देखा मैंने अभी क्या बोला था, बास्क इन जॉय एंड लाइट, मतलब अबंडेंस जिसे कहते हैं ना, फुल ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस, थू 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 नज़र ना लगे। तो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी निकल कर आई है, खुशियाँ। स्टैग, वाओ, ट्रस्ट एंड थ्राइव, डरो मत, हिम्मत करके आगे बढ़ो, तुम्हारी जीत होगी, सक्सेस इज योर्स। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। लास्ट शफल। थैंक यू। यहाँ से देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ। मैंने क्या कहा था आपको कि आप अपने नॉर्थ नोड के साथ अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब सही डायरेक्शन में आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वही एनर्जी आई है। नॉर्थ साइड से कोई न्यूज़ आ सकती है वर्ल्ड लेवल पर, या फिर जहाँ भी आप रहते हैं उसके नॉर्थ साइड से कोई न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड टू फॉरेस्ट, रिलेटेड टू फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है फ्रॉम द नॉर्थ। या तो वर्ल्ड वाइड आएगी, या फिर जहाँ आप रहते हैं वहाँ से रिलेटेड कुछ नॉर्थ में, नॉर्थ से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, जंगलों से रिलेटेड, सृष्टि प्रकृति से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको टीवी में सुनने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को नॉर्थ में जो मठ एरिया हैं या जो पिलग्रिमेज हैं, अगर आप जिनको भी मानते हैं, वहाँ पर कोई आपको जाना चाहिए। पता नहीं, एक ऐसी एनर्जी आई मुझे। ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। माय लास्ट शफल। थैंक यू। राधा स्वामी, कुंडलिनी, किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। आप अपने 7 चक्रास पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। नॉर्थ नोड के साथ ही आया है ये। ये टाइम जो है बहुत अच्छा है। जो भी स्पिरिचुअलिटी सीकर्स हैं या जो करते हैं मतलब दैवीय कृपा सच में बहुत तेज़, जैसे धार वाटरफॉल होती है ना, उस तरीके से बह रही है। तो उसको जितना आप अपने अंदर इम्बाइब कर सकें, जितना अपने अंदर ले सकें उस एनर्जी को,
कोशिश करिए जितना हो सके इष्ट, अपने आराध्य, अपने देव, अपने भगवान जिनको भी मानते हैं उनकी जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, ताकि वो एनर्जी आप अपने अंदर ले सकें। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि प्रभु वर्षा करते हैं, दैवीय कृपा करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं भी बहुत जल्दी सुन ली जाएंगी। प्रतिहारा, अपने सेंसेस पर कंट्रोल रखिए। अपने आप को जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सेंसेस पर अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। आप अभी तक तो आपके सेंसेस आपको कंट्रोल कर रहे थे, अब आप उनको कंट्रोल करेंगे। एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। थैंक यू। यहाँ से देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, स्पेस, जैसे ब्रह्मांड में जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, एक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है जैसे ब्रह्मांड में हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपको अपने बॉडी के 7 चक्रास में देखने को मिलेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप ईश्वरीय ताकत से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, जैसे ईश्वर आपको यूं अपलिफ्ट कर रहे हैं, जैसे वो कोई दलदल में फंस गया था कोई जना और उसकी मृत्यु होने जा रही हो, और उसको जैसे ईश्वर ने यूं उठाया, अपलिफ्ट कर लिया, जिससे कि वो बच गया। तो उसका सेकंड जन्म है, ये कहने का मतलब ये है। उसी तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ब्रह्मांड में एक इतना ज़बरदस्त शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से तेज़ वर्षा, बहुत तेज़ धार ईश्वर की कृपा की बरस रही है, और आपको यूँ खींचेगी वो, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में एकदम फ़र्क पड़ जाएगा। एकदम आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी प्रार्थनाएं जैसे एकदम पूरी विशेष पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो मंथ है बहुत ही पावरफुल मंथ है मैनिफेस्टेशन के लिए, और दिख भी रहा है ये। व्हाट एल्स? ओके, राधा स्वामी। स्नेक, renewal, shedding the old and releasing, shedding the old and getting new skin। जो स्नेक होता है वो अपनी पुरानी स्किन छोड़ देता है और उस पर नई स्किन आती है। तो रिलीज़ कर रहे हैं हम, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और नई चीज़ों को एम्ब्रेस करते हुए, इम्बाइब करते हुए अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। ये एनर्जी है। एनी अदर कार्ड? अरे, कैंसर रिवर्स में आया है, तो ये डंक मारता है कैंसर। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अगर आपको डंक लग गया था, जैसे किसी को ग्रहण लगा हुआ था। कहने का मतलब है जैसे किसी के जीवन में ग्रहण लग गया हो कि कोई काम कर ही नहीं पा रहा वो। अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो गया था या कोई ग्रहण लग गया था, या किसी ग्रहण से मेरा मतलब है जैसे आपके काम बनते बनते रुक रहे थे, कोई काम बन ही नहीं रहा था कुछ, तो वो चीज़ जो है उसमें बैलेंस आ रहा है।
क्योंकि ये रिवर्स में आया है। तो अब आपके काम बनने लग जाएंगे। जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी आने जा रही है। ये भी रिवर्स में आया है। तो अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं थी, इल्यूजन में जी रहे थे। ये कार्ड भी रिवर्स में आया था ना। अब आपको क्लैरिटी आ रही है। ये देखिए, यहाँ से बैलेंस की एनर्जी है, बैलेंस आ रहा है जीवन में, बॉटम की एनर्जी बैलेंस है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं टैरो से। मालिक प्लीज़ गाइड करें। आज मैं लव लाइफ से रिलेटेड कोई कार्ड नहीं लूँगी, कोई डेक नहीं, कोई यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सैटरडे को रीडिंग पोस्ट कर चुकी हूँ लव लाइफ से रिलेटेड। फ्राइडे की जगह सैटरडे पूरे वीक का जो है मैंने 2 पाइल बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, लव वाइब्स फॉर द वीक अहेड। तो ये इसी वीक के लिए लव वाइब्स थी, तो उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पर लव रीडिंग नहीं होगी आज, क्योंकि फिर बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है और फिर आप लोग जो हैं स्किप करके 2-4 मिनट देखते हैं, तो कोई मतलब। ऐसे ही मेरी रीडिंग हमेशा लंबी होती है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, कैरियर से रिलेटेड क्या एनर्जी है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कैरियर से रिलेटेड आप बता दीजिए। कैरियर से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड द लवर्स, with 5 of Pentacles, इसको मैं एक बार और क्लैरिफाई करूंगी। with 10 of Wands, with 6 of Cups, एक क्लैरिफायर और लूंगी। 3 of Pentacles। ठीक है, तो सबसे पहले कैरियर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं कोई एग्ज़ाम देने के लिए, तो सबसे पहला कार्ड क्या आया था, क्या था, मैं तो भूल गई। अच्छा, द लवर्स। ठीक है, तो जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनकी लाइफ में उन्होंने काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स को देखा, बट अब जो समय आ रहा है, ये जो वीक से स्टार्ट हो रहा है, इस वीक से जो स्टार्ट हो रहा है समय, उसमें आपको कोई मदद मिलेगी। किसी तरीके की हेल्प आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप राइज एंड शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं और आप अपने, अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू क्लियर करेंगे, रिज़ल्ट आने वाला है तो पॉजिटिव आएगा। जो कुछ भी है वो राइज एंड शाइन की एनर्जी आ रही है और किसी तरीके की हेल्प आ रही है आपके लिए, जो आपको सपोर्ट करेगी। अब ये चाहे ईश्वरीय हेल्प हो, चाहे ईश्वर किसी को भेजे हैं आपकी हेल्प के लिए, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, या फैमिली सपोर्ट, या जो भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आप कुछ कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए न्यू काम भी नज़र आ रहा है कि आप कुछ नया करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ न्यू काम स्टार्ट करने की भी एनर्जी कुछ लोगों की नज़र आ रही है। जिसके पास जॉब नहीं है उसको जॉब मिल जाएगा। जिसके पास बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। फैमिली जो है वो मान जाएगी, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, इसको यूटिलाइज़ करें। जिन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब है उनके लिए मुझे ग्रोथ, ट्रांसफ़र, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, की एनर्जी आ रही है। अगेन सपोर्ट सिस्टम, किसी तरीके का सपोर्ट, अगर आपके बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो आप करने लग जाएंगे। किसी तरीके का सपोर्ट, कोई हेल्पफुल लोग आपको मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, जिसकी वजह से आपका काम में प्रगति नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब भी नज़र आ रहा है, न्यू बिज़नेस भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका काम जो है
उसमें भी मदद मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपका काम चल पड़ेगा। तो मैंने सभी के लिए बता दिया, ठीक है। अब हम उसकी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, जो भी लोग फाइनेंस के लिए पूछ रहे हैं, ये वीक कैसा रहेगा, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए फाइनेंस के लिहाज से। हैंगमैन विद द फूल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से आप जो पैसा अटक गया था, अगर आपका जो भी पैसा आपको मिलना था, सैलरी में डिले हो रहा था, या जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब कहीं से लोन लेना था और लोन नहीं मिल पा रहा था, तो वहाँ पर पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ये पैसे की आवक नज़र आ रही है, तो पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पर भी स्टक हो गया था मनी आपका, तो वहाँ से मनी जो है आता हुआ नज़र आ रहा है, पैसे की आवक नज़र आ रही है। ये एनर्जी है। जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा इस वीक में? थैंक यू। 2 of Cups, again मदद, with 4 of Pentacles, with Page of Swords, किसी तरीके की मदद, सपोर्ट, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो, चाहे वो लोन हो, चाहे वो दूसरे कोई न्यू पर्सन हो, जिनकी वजह से आपको सपोर्ट मिलेगा, और आपका जो पैसा अटक गया था या रुक गया था या पैसा नहीं आ रहा था, आपके पास पैसा नहीं था, ब्लॉकेज आ गया था, वहाँ पर एक नई शुरुआत, पैसा आना शुरू हो जाएगा इस वीक में। ये एनर्जी है। तो ये फाइनेंस की एनर्जी हो गई। हेल्थ की बात कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, हेल्थ कैसी रहेगी इस वीक में? 18 to 30, अच्छा, उनकी बात नहीं करी जिनके जो पेंशन वगैरह वाले लोग हैं। मालिक वो फाइनेंस में जो जिनके पास में जो जॉब नहीं कर मतलब जो ओल्ड एज वाले हैं, उनका फाइनेंस कैसा रहेगा? ये रिवर्स में आया है। द हाई प्रीस्टेस विथ 3 of Swords, विथ 7 of Swords, अरे विद 8 of Swords, बड़ी गड़बड़ एनर्जी आई है। विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी देर में जाकर काफ़ी कुछ इस वीक में झेलना पड़ेगा। लास्ट के जो 2 दिन मुझे नज़र आ रहे हैं, लास्ट के 2 दिन, वीक में जो लास्ट के 2 दिन होंगे उसमें पैसा आएगा। बाकी पूरा वीक काफ़ी कष्टदायक पैसों को लेकर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए हेल्थ की बात कर लेते हैं। 18 to 30, टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैजिशियन, वेरी गुड, तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। तो बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी हेल्थ में। अगर किसी तरीके की समस्या चल रही थी तो वो सुधर जाएगी। हेल्थ इशू जो भी चल रहे थे वो सही हो जाएंगे। अपने आप को बस प्रोटेक्ट करिएगा, अपने आप को गार्ड करिएगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर नहीं आ जाए, इससे सब बच के रहिएगा बस।
ये एक आपके लिए पंच लाइन है कि किसी तरीके का टोना टोटका या कोई ईवल स्पेल या इस टाइप का कुछ इससे बचने की कोशिश करिएगा। बाकी तो मुझे यहाँ पर ऐसी कोई ख़ास मेजर मुझे परेशानी नज़र नहीं आ रही है। मुझे बस हाँ ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों पर ब्लैक मैजिक अटैक हो सकता है या ईवल स्पेल का कोई अटैक हो सकता है, पर वो उससे बच के निकल जाएंगे। पर इससे बचने की कोशिश करिएगा, ऐसा ना हो कि आप इस उसमें फंस जाएं। ज़रा सा आपको बचने की ज़रूरत है। फिर है 31 to 50, 31 to 50, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद डेविल, ओहो, विद 9 of cups। अच्छा, तो स्टार्टिंग में आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है, वीक के स्टार्टिंग में थकान महसूस हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगेन जब दैवीय शक्तियाँ हावी होती हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी उतनी हावी होती हैं। जब भी वो डेविल का कार्ड आया था और हाई प्रीस्टेस आया था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ निकल कर आई है कि नेगेटिव एनर्जी हावी हो सकती है। आप डिप्रेशन एंग्जाइटी के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है, यहाँ पर भी वही आई है। आपका खुद का ही थॉट पैटर्न ऐसा रहेगा कि आप बहुत लो फील कर सकते हैं मिड वीक में, और फिर लास्ट में जाकर थर्सडे के बाद आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप एकदम खुश हैप्पी एनर्जीज़ में आ जाएंगे। ये निकल कर आया है। तो कुछ जोड़ों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड दर्द, सिर में दर्द, इस टाइप की एनर्जी, हड्डियों में दर्द, चोट लगना, इस टाइप की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो इससे बचें। नींद ना आना कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। चलिए, फिर है 51 to 70, 51, ये भी रिवर्स में आया है। क्या है ये? 2 of swords। चलिए, ये भी अच्छी बात है, ये रिवर्स में आया है विद एम्परर, स्टेबिलिटी। हेल्थ में तो ठीक है, 51 to 70 जो है वो हेल्थ वाइज ठीक रहेंगे, हेल्थ में परेशानी नहीं है। थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, उस पर कंट्रोल करिए। बीपी हाई हो सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी, बाकी कोई मेजर इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा, बस ये है। तो हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। तो ये सारा कुछ हो गया, कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ। लव लाइफ मैंने आपको ऑलरेडी रीडिंग दे दी है। गाइडेंस ले लेते हैं मलिक से। मलिक, गाइडेंस फॉर द वीक फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू राधा स्वामी। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो हेल्थ में आपके इम्प्रूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है, फिक्र मत करिए। वायरल से बचिए, ये ज़रूर बार बार मुझे चैनल हो रहा है। सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात है वो बिल्कुल सच बोलिए, सीधा बोलिए। किसी को
उलझाने की कोशिश मत करिएगा अपनी बातों में, क्योंकि आप फंस जाएंगे। शनि महाराज की बहुत सीधी दृष्टि जैसे आप ही के ऊपर मुझे नज़र आ रही है कि वो देख रहे हैं कि हाँ क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। तो कुछ ऐसा मुझे एकदम नज़र आ रहा है। तो कुछ भी गलत काम मत करिएगा किसी भी तरह से। यू आर रेडी, तो आप बिल्कुल रेडी हैं पॉजिटिव चेंज के लिए। और पॉजिटिव चेंज के लिए बी असर्टिव, खुश रहिए, पॉजिटिविटी को सोचिए, पॉजिटिविटी को ही मैनिफेस्ट करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।